इस वक्त आज हम यहाँ पर अपने शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण इन तीन अहम मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और जैसे फारूक शेख साहब ने कहा कि यहाँ पर जमा होकर अपने डिमांड्स, अपने मुतालबात, अपनी मांगों को रखना यह हमारा संवैधानिक हक है। मैं अभी 3 दिन से नागपुर में था। नागपुर में जो अल्पसंख्यक का धरना दिया जा रहा था, उन तमाम धरनों में मैं शामिल रहा। वहां भी मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। आप जानते हैं कि इस मुल्क को जो ये कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और ये बड़ा मशहूर शेर कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्ता हमारा। ये शेर कवि इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है। और बड़ी शान से जब बात होती है राष्ट्रीय एकता की, एकात्मता की, सद्भावना की, तो बड़े बड़े मक्कारों को, बड़े बड़े गद्दारों को आपने ये शेर पढ़ते सुना होगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन सबसे बड़े गद्दार और मक्कार तो वो है जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनके हाथ में हमारा हक देना जिनके हाथ में है, वो सबसे ज्यादा अगर दुष्कर्म करते हैं या इस्तेसाल करते हैं या हक मारते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर वो हमारा हक मारते हैं। जबकि ये सच है, ये फैक्ट है कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत, जिसको जुमलेबाज की हुकूमत कहते हैं, जिसे सबसे ज्यादा कातिल, जालिम, हिटलर और तानाशाह हुकूमत कहते हैं, ऐसी तानाशाह हुकूमत के जिनसे नाराज होकर अब बाकायदा आप खुद ये देख रहे हैं कि जिन्होंने मुल्क का पूरे सत्यानाश कर दिया और अब पार्लियामेंट भी महफूज नहीं है। आज तलबा, स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं अपने हक के लिए लड़ रही है। आज हम भी 18 दिसंबर को यहाँ पर जो बैठे हैं, हम अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं। और इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ये हमारा हक है। ये हमारा क्या है? जोर से बोलो। ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, कोई भीख नहीं है। अभी हमने देखा कि एक 1.5 फुटे आमदार है, तरबूजे के मुंह का गोबड़ा, बोलते आ रहा नहीं उसको, है ना। ये नोट करना खास तौर से, 1.5 फुटे आमदार कोई तो भी है, 1.5 फुटे आमदार गोबड़ा तरबूजे के मुंह का बोलते नहीं आ रहा। और वो ये कहता है कि अगर अल्पसंख्यक, अगर माइनॉरिटी अगर रास्तों पर आकर, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी अगर रास्तों पर आकर अपना आरक्षण मांगती है तो याद रखो कि उनके लाड़ प्यार बहुत हो गए हैं। वो ऐसा 1.5 फुटे आमदार कहता है। लेकिन मैं अपने चैनल के जरिए से, चाहे डिपार्टमेंट उसको वायरल करे ना करे, लेकिन मैं खुद वायरल करूंगा कि 1.5 फुटिया सुन ले, गोबड़े सुन ले, तरबूजे के मुंह के सुन ले, तेरे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो 18 दिसंबर को आज हम अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर बाकायदा अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और जैसे फारूक भाई ने कहा कि अफसोस की बात तो यह है, अफसोस की बात तो यह है कि पूरी की पूरी कौम हमारी सोई हुई। यकीन मानो फारूक भाई, अफसोस ये होता है कि एहसास मर गया है, एहसास मर गया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आंख का आंसू मोती है। एहसास मर गया। मैं यकीन मानो, मैं 3 दिन का लंबा सफर करके आया, मुझे गोली देकर सोने के लिए कहा गया। अचानक 3:20 को मैंने इसको फोन लगाया कि फारूक भाई का मैसेज था और आज बड़ा अहम धरना है। मुझे क्या लगा था फारूक भाई कि यहाँ एकदम ऐसा कांटे मारता समंदर होगा ना, वहां जाके अवरना पड़ेगा, ऐसा लगा था। कसम खुदा की हम लोग सोए हुए हैं। और दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया जानती है। अभी विधानसभा में भी ये जुमला कहा गया, विधानसभा में भी ये जुमला कहा गया कि ये लोग हक मांग रहे हैं। यकीन मानो, मैं नागपुर में था, इतना बुरा हाल इस मक्कार और हिटलर हुकूमत ने बना दिया कि कोई वर्ग ऐसा नहीं, कोई वर्ग, ये जुमले पर ध्यान दिया कि कोई वर्ग ऐसा नहीं कि जो वहां पर धरने को न पहुंचाओ।
पोस्ट ऑफिस वाले धरने को पहुंचे हुए हैं, आंगनबाड़ी वाले धरने को पहुंचे हैं, बस स्टैंड वाले धरने को पहुंचे हुए हैं, शिक्षक धरने पर पहुंचे हुए हैं, विद्यार्थी धरने पर पहुंचे हैं। तो मैंने वहां पर यह जुमला कहा कि इन मक्कारों को आपने अच्छे दिनों की सरकार कहा था, आज इन्होंने हरेक को रोड पर लाकर बिठा दिया है, हरेक को रोड पर लाकर इन्होंने बिठाया है। अब इन जालिमों को, इन कातिलों को, इन हिटलरों को, इन तानाशाहों को अगर खत्म करना है, अभी देखिए आप कि जो लोग पार्लियामेंट में घुसे हैं, अब ये जुमला सुन लेना गौर से, जो लोग पार्लियामेंट में घुसे हैं, तो एक हमारे मंत्री महोदय ने ये कहा, क्या कहा, जुमला सुनो। मंत्री महोदय ने ये जुमला कहा कि वो जो पार्लियामेंट में घुसे हैं वो पेशावर आतंकवादी नहीं है, वो पेशावर दहशतगर्द नहीं है। तो मैंने आज की न्यूज में क्या बोला, अगर उन 4-5 में एक भी मेरे जैसा रहता तो मास्टरमाइंड वही रहता था, और बाकी 4-5 को उसके सिखाए रहते थे, वो क्या रहते थे। हाँ, और फिर हमारे यहाँ की रखेल मीडिया जिसको मैं बोलता हूँ, बहुत बुरा लगता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मगर क्या करूं। हमारे यहाँ की रखेल मीडिया क्या करती फिर, अरे बाप रे, अगर 5-6 में एक भी टोपी वाला रहता, अरे बाप रे, फिर मास्टरमाइंड तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो फिर यहाँ तक के कहाँ से जोड़ दिए होते। लेकिन आप याद रखें, इस वक्त जो है पार्लियामेंट में जो बच्चे घुसे हैं, जिन्होंने हमला किया है, उनका भी ये कहना है कि इन जालिमों ने, इन हिटलरों ने हमें इतना मजबूर कर दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कहावत है कि माँ भी दूध नहीं पिलाती जब तक के बच्चा ना रोए। तो आपको और हमको, फारूक भाई, एक खुशखबरी आपको सुना दूं कि MMNF के जरिए से जो आंकड़ा मांगा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक तो हुकूमत खुद ब खुद पहुंच गई है। यानी कहीं ना कहीं वो जो हमारी लड़ाई थी, वो जो हमारा डिमांड था, उसके धरने में मैं परसों वहां पर पहुंचा था। एक धरना वहां पर धरने के बाद में एक बड़ा प्रोग्राम था सदर मुस्लिम लाइब्रेरी नागपुर में, कमिश्नर वगैरह सब आए थे, तो वहां पर भी मैं पहुंचा। तो जो आंकड़ा हमने 2 साल पहले रखा था कि अल्पसंख्यक के विकास के लिए कम से कम इतनी मदद होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत वहां तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये है जी 500 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा था वो तकरीबन हुकूमत वहां तक पहुंच गई है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक के हम लड़ेंगे नहीं, जब तक के हम रोड पर आएंगे नहीं, समझ रहे आप। और फिर हम देख रहे हैं कि मराठा बिरादरी इतने जबरदस्त अंदाज में रोड पर आई, तो हमारा तो हक है ना यार। मराठा बिरादरी, अब ये जुमला सुन लो, मराठा बिरादरी रोड पर आई कि नहीं आई, बोलो जोर से, आई कि नहीं आई, आई। डंडे खाई कि नहीं खाई, जेलों में गई कि नहीं गई, क्योंकि वो मराठा बिरादरी थी, समझ रहे आप। तो आप आगे चलकर सुन लो, आपको डंडे भी खाना है, अगर हक नहीं मिला तो आपको रोड पर भी आना है, और वक्त पड़े तो जेलों में भी, अरे बोलो, जाना है, बोलो, जेल जाने के लिए हम सब तैयार रहेंगे। क्योंकि अब जब तक के हम लड़ेंगे नहीं, रोड पर आएंगे नहीं, है ना, जब तक के मामला हल होगा नहीं। तो मराठा बिरादरी ने उनके हक के लिए लड़ी, हम जमीयत उलमा ने कहा कि हम मराठा बिरादरी के भी साथ हैं, हम मराठा बिरादरी के भी साथ हैं। हमारा ये कहना है कि मराठा बिरादरी को उनका हक दिया जाए, बल्कि जितने लोग हैं जिनका जो हक है संवैधानिक, वो उनको दिया जाए। लेकिन जब सबको दिया जा रहा है तो हमसे सौतेलापन क्यों, हमसे सौतेला सलूक क्यों। अब तो हम ये जहन बना रहे फारूक भाई, अब हम ये जहन बना रहे हैं कि सौतेला सलूक अगर हो रहा है तो फिर हमको अपने एतबार से, अपने ईमानी पावर, अपने ईमानी ताकत, अपने जज्बे ईमानी के साथ में हमको बाकायदा अब रोड पर आना पड़ेगा। उसके बगैर मसले हल होंगे नहीं। यहाँ से रिपोर्टिंग जाएगी तो वो रिपोर्टिंग में लिखेंगे इंशाअल्लाह कि अब इन्होंने ये तय किया है कि ये रोड पर आएंगे, डंडे भी खाएंगे, जेल में भी जाएंगे, हर तरीके से हम बाकायदा लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि अब मैं कौम को ये मशवरा दे रहा हूँ कि अब आपको लड़े बगैर हक मिलने वाला नहीं है। इन जालिमों के खिलाफ, इन हिटलरों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। अभी आप देखें, मैंने नागपुर में खुलकर ये कहा कि औकाफ की बात जब हुई, फारूक भाई, औकाफ की बात जब हुई तो मैंने ये कहा
कि हमको कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, हमको कोई मदद की जरूरत नहीं, हमको किसी तरह की हेल्प की जरूरत नहीं। अगर औकाफ की बात कर रहे हो तो मैंने कहा कि हमारे बाप दादा की जमीनों पर चोरों जो तुम कब्जा करके बैठे, हमारी औकाफ की बाप दादा की जमीनें हमको दे दो, गवर्नमेंट को भीख हम देंगे। इतनी जमीनें हमारी है। क्यों? ये अंबानी ये सब कहा बैठे हुए चोर बंगले बनाकर। अरे ये जो अंबानी ये चोर किनकी जमीनों पर बंगले बनाकर बैठे हैं? औकाफ की जमीनों पर बंगले बनाकर बैठे हैं। मैंने नागपुर में खुलकर ये कहा कि अगर हुकूमत हमको आरक्षण देना नहीं चाहती, अगर हुकूमत हमको मदद करना नहीं चाहती, तो हम ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीनें, औकाफ की जमीनें हमको दे दो और भिखारियों तुमको हुकूमत चलाने के लिए मदद हम करेंगे। इतनी जमीनें हमारे बाप दादा की है। लेकिन अगर उतना हक नहीं दे रहे, चोरों की तरह, और वो क्या बोलते हैं उसको, नाक की तरह धन पे बैठ गए, अगर इतना हक नहीं दे रहे तो फिर हमारा ये हक है कि हमको संवैधानिक तरीके से बकायदा शिक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षण में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये भी आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से जमीयत उलमा शिक्षण में 5% आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए मेहनत कर रही थी। और आपको बता दूं, जोरदार तालियां आपने जमीयत उलमा के लिए बजाना कि 5% आरक्षण की बात इस बार अधिवेशन में बकायदा हुकूमत कर रही है। ये भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। तो कामयाबी मिलती है लेकिन लड़ना जरूरी है। जो भाई खुदा रिस्क भी डालता है, परिंदों को भी रिस्क डालता है खुदा, लेकिन परिंदों को भी रिस्क खुदा घोंसले में लाकर नहीं डालता। चिड़िया को भी अपने बच्चों के रिस्क के लिए, रोजी रोटी के इंतजाम के लिए मैदान में आना पड़ता है, निकलना पड़ता है। तो आपको, हमको, सबको निकलना पड़ेगा। और याद रखो, है ना, कि कौन मनता देणार नहीं, अरे कौन मनते देणार नहीं, अरे कौन मनता देणार नहीं, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। और दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। और दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। ये चोर हुकूमत है, जालिम हुकूमत है, हिटलर हुकूमत है। और अब इनको भी लग रहा है कि ये जा रहे हैं इसलिए अपनों को अलग अलग नामों पर लड़ाएंगे। लेकिन मैं आपसे आखिरी जुमला एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते कहूंगा कि अब हुकूमत ये जान चुकी है कि वो जा रही है, उनके दिन खत्म हो रहे हैं। तो अब मैं आपसे भी कह रहा हूं कि वो आपको, हमको, हिंदुओं को, दलितों को, बौद्ध को, जैन को, हमको सबको अलग अलग तरीके से अल्पसंख्यक को लड़ाएंगे। और एक दूसरे में, ये बहुत अहम जुमला याद आ गया तो कह रहा हूं, एक दूसरे में चिपकाएंगे। और इसी नाम पर, अरे भाई, आरक्षण के नाम पर एक दूसरे में चिपकाएंगे, एक दूसरे में लड़ाएंगे। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं मराठा बिरादरी को भी कहता हूं, ओबीसी बिरादरी को कहता हूं, मैं मेरे सिख भाइयों को कहता हूं, मैं मेरे जैन भाइयों को कहता हूं, मैं मेरे पारसी भाइयों को कहता हूं, माइनॉरिटीज में, अल्पसंख्यक में जितनी जातियां आती है, मैं उनसे कहता हूं कि तुम अपने अपने हक के लिए लड़ो। और गवर्नमेंट मक्कार है, कातिल है, गद्दार है, जालिम है, हिटलर है, तानाशाह है, वो डिवाइड एंड रोल कि लड़ाओ और राज करो। हुकूमत क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी? डिवाइड एंड रोल कि लड़ाओ और राज करो। तो ये मक्कार, ये हिटलर हुकूमत अब अल्पसंख्यक को आपस में लड़ाएंगी, मगर अपने अकल से काम लेना। बावले चाले, मेरा मशहूर डायलॉग, बावले चाले करना नहीं, आपस में लड़ना नहीं। हम कहते हैं, अब ये आखिरी जुमला कहकर बात खत्म, हम कहते हैं कि सिख भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, पारसियों को, जैन भाइयों को, जितनी माइनॉरिटीज है उनको उनका हक मिलना चाहिए। हम उनके हक में भी उनके साथ हैं। अगर वो हमको बुलाते हैं कई आंदोलन के लिए तो हम उनके साथ भी जाएंगे। और हम तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि आप भी हमारे साथ रहें, साथ मिलकर लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान भी ऐसे ही आजाद हुआ था कि जब गांधी जी और जमीयत उलमा सब मिलकर एक साथ हो गए थे तो मुल्क आजाद हुआ था। और अंग्रेज तो हमको अलग अलग रखना चाहते थे, और अभी जो अंग्रेजों की औलाद है वो भी हमको ऐसे ही अलग अलग रखना चाहती है। हमको आपस में एकजुट होकर काम करना है। माशाअल्लाह।